दोस्तों, जीवन में जब हमारे अनुसार कुछ नहीं होता, तो मन दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह आपके अच्छे के लिए होता है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। इंसान अपने वर्तमान दुख को देखकर ईश्वर की योजना पर संदेह कर बैठता है, लेकिन जो दिखता है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई दिव्य कारण छिपा होता है, जो समय आने पर ही हमें समझ में आता है। जब हम किसी नुकसान या कठिनाई से गुजरते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान हमारी सुनते ही नहीं, भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तू केवल अपना कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। मैं हर समय तेरे साथ हूँ। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जीवन में जो भी हो रहा है, वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। चाहे हमें उस समय ये समझ में ना आए, लेकिन सही समय आने पर हम खुद समझ जाएंगे। जीवन में हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है। सुख हमें विनम्र बनाता है, दुख हमें मजबूत करता है, और सफलता हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझे अच्छा लगे वह जरूरी नहीं कि तेरे लिए सही हो, और जो तुझे बुरा लगे वह जरूरी नहीं कि तेरे लिए गलत हो। इसीलिए जब जीवन में कुछ अनचाहा होता है, तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस अनुभव से कुछ सीखना चाहिए। ईश्वर की योजना हमसे बड़ी है, और वह हमेशा हमारे कल्याण के लिए ही होती है। कभी कभी भगवान हमारे जीवन से कुछ लोगों या चीजों को दूर कर देते हैं, क्योंकि वे हमारे मार्ग में बाधा बन रहे होते हैं। उस समय हमें दुख होता है, पर बाद में समझ आता है कि अगर वह सब नहीं हुआ होता, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते और आज भी वहीं के वहीं रह जाते। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हमें हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब हम यह दृष्टिकोण अपनाते हैं, तब मन का बोझ हल्का हो जाता है और भीतर शांति उतर आती है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, संसार परिवर्तनशील है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसका अर्थ है कि जीवन का हर क्षण बदल रहा है। आज का दर्द कल सुख में बदल सकता है, और आज की हानि कल वरदान साबित हो सकती है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति को स्थायी मानकर निराश नहीं होना चाहिए। जीवन का हर उतार चढ़ाव हमें किसी न किसी दिशा में आगे बढ़ा रहा होता है। जब हम विश्वास रखते हैं कि जो भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए होता है, तब हमारा नजरिया बदल जाता है। हम शिकायत करना छोड़ देते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं। यही परिवर्तन हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई भी परिस्थिति दुखद नहीं होती। यानी अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे, तो हर कठिनाई में भी अच्छाई देख पाएंगे। अक्सर हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमारी इच्छा सीमित है, जबकि ईश्वर की योजना असीम है। जब हम अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप देते हैं, तो डर, असंतोष और क्रोध समाप्त हो जाते हैं। तब हम समझ पाते हैं कि हर अनुभव, हर चुनौती हमें ईश्वर के और करीब ले जाने का माध्यम है। कई बार भगवान हमें देर से परिणाम देते हैं, ताकि हम धैर्य सीख सकें। कभी कभी वे हमें रोकते हैं, ताकि हम सही समय पर सही दिशा में आगे बढ़ें। यह विलंब सजा नहीं, बल्कि सुरक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पर मैं कृपा करता हूँ, उसके जीवन में पहले हलचल लाता हूँ, ताकि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। इसीलिए जब जीवन कठिन लगे, तो यह समझना चाहिए कि यह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अगर हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखें, तो पाएंगे कि जिन बातों पर हम कभी रोए थे, वही घटनाएं बाद में हमारे लिए आशीर्वाद बन गई। यही तो श्री कृष्ण की लीला है। वे हमें वही देते हैं
जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, भले ही वह उस समय हमें समझ में ना आए। समय आने पर हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा। जब हम यह भरोसा रखेंगे, तब हर परिस्थिति में शांति बनी रहेगी। दोस्तों, अंत में श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर घटना के पीछे प्रभु का हाथ है, तब शिकायतें खत्म हो जाती है और कृतज्ञता जागती है। तब हम हर स्थिति में कह सकते हैं, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने जो किया वह मेरे हित में किया। यही वह अवस्था है जहां दुख भी साधना बन जाता है और जीवन एक सुंदर यात्रा में बदल जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज से जब भी जीवन में कुछ अनचाहा घटे, तो स्वयं से कहो, यह भी मेरे अच्छे के लिए है। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं, बल्कि सत्य है। ईश्वर कभी गलती नहीं करते। वे वही करते हैं जो हमारे विकास, हमारी भलाई और हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक होता है। बस हमें विश्वास बनाए रखना है, कर्म करते रहना है और श्री कृष्ण के वचनों को हृदय में बसाना है, क्योंकि अंततः जो होता है वह सच में अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और भगवान का नाम जप करते रहें। राधे राधे।